हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन अब स्टार्ट हो चुका है और आज हम कवर करेंगे 16th ऑफ जुलाई और 17th ऑफ जुलाई के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे शो लेके आते हैं, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कल सैटरडे और कल मैं इसी पूरे वीक के करंट अफेयर्स को आपके साथ क्विज फॉर्म में डिस्कस करूंगा। तो अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो इस हफ्ते की मिस कर दी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो सबसे पहला देखिए, आज का हमारा अपडेट है वो है डब्ल्यूएचओ ने एडवाइस किया है कि आप कम से कम 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन करें। आपको पता है, देखिए लगातार अब जो है कोरोना वायरस के केसेस ना सिर्फ इंडिया में, बाकी भी देखिए, चाहे हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, यूरोप में अब थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में है, बट बाकी अगर हम बात करें एशिया के अंदर भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आप कम से कम 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन जो है वो कंडक्ट करें। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं और इंडिया में किन किन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में इस नंबर को जो है वो क्रॉस हम कर रहे हैं। सो द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड इट्स गाइडेंस नोट ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स। तो उन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है गाइडेंस नोट में कि द ऑर्गेनाइजेशन एडवाइज कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस फॉर सस्पेक्टेड केसेस। उन्होंने कहा है कि कम से कम 140 टेस्ट जो है पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन आपको कंडक्ट करने हैं, ठीक है। और अगर बात करें इंडिया के विद रिस्पेक्ट में, तो विद द वेरियस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, 22 ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है जो कि 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन वाले फिगर को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है। और इस टाइम पे अगर हम बात करें कि कितनी टोटल लैब्स है जहां पे बेसिकली सैंपल्स कलेक्ट करके टेस्टिंग होती है, सो 865 लैब्स है गवर्नमेंट सेक्टर में और 358 प्राइवेट लैब्स है। वो टोटली कितनी हो गई 1223 एज ऑन डेट, ठीक है। जबकि देखिए पहले अगर हम बात करें, जब स्टार्टिंग में इसके केसेस स्टार्ट हुए थे आना इंडिया के अंदर, तो सिर्फ एक ही ऐसी लैब थी पुणे के अंदर जहां पे इसके जो है टेस्टिंग की जाती थी। और अब आप देख सकते हैं कि 1223 इस टाइम पे ऐसी लैब्स है जहां पे इसके स्वैब्स कलेक्ट करके टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल 22 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के ने जो एडवाइस किया है 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन वाले फिगर को क्रॉस कर रही है। तो उम्मीद है और भी देखिए लगातार अब इंडिया अपनी टेस्टिंग को बढ़ा रहा है और इसी वजह से जो आप देखेंगे केसेस भी लगातार अब 30,000 को रोज क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन और मेडिसिन दोनों चीजें आ जाए, तो उससे बेसिकली क्या है कि जो एक बहुत हद तक जो है रिलीफ मिल जाएगा कि अगर इसकी मेडिसिन आ जाती है और वैक्सीन आ जाए तो वो तो देखिए सबसे बेस्ट चीज है। क्लियर है ना। तो इसके रिगार्डिंग देखिए इंपॉर्टेंट है ये डब्ल्यूएचओ की जो एडवाइजरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें AA यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर। तो इसके बारे में जान लेते हैं बेसिकली ये किस लिए इन्होंने किया है आपस में कोलैबोरेशन। सो द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू कोलैबोरेट इन टैपिंग emerging global opportunities in the airport business including those in the Asia Pacific region। तो बेसिकली जितने भी इस टाइम पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अराइज हो रही है, खासकर ये अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, तो उसको ये टैप करे, उसको ये जो इस बेनिफिट को ये उठाए, ठीक है। AA और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलके जो जितनी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे खासकर एशिया पैसिफिक रीजन में सिविल एविएशन के सेक्टर में आ रही है, तो उसको ये टैप करे, ठीक है। तो अगर आपको हम बात करें देखिए तो भी सिविल एविएशन सेक्टर आप सभी को पता है हर कंट्री का इस टाइम पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड है कोविड-19 की वजह से। ज्यादातर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो अभी भी बंद है, बहुत ही कम जो है फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं, ठीक है। तो इसके सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट की हम बात करें तो सिविल एविएशन सेक्टर पे पड़ा है, टूरिज्म पे पड़ा है। तो इसीलिए जितनी भी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज अराइज हो रही है एशिया पैसिफिक रीजन को में, उसे जो है ये गेन करे उन अपॉर्चुनिटीज को। क्लियर है ना। अगर बात करें AA की यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि देखिए जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस का काम ये देखते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डेवलपमेंट पार्टनर का। यहाँ पे विल असिस्ट BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को असिस्ट भी करेंगे इन इट्स डोमेन ऑफ एक्सपर्टाइज टू एनेबल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रेस्टिजियस MEA प्रोजेक्ट्स आउटसाइड इंडिया बाय BEL। और जितने भी देखिए इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स इनको बाहर मिलते हैं, ठीक है, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, तो AA देखिए काफी हद तक इनको असिस्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए मेन काम इन्हीं का ही है पूरा एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का, तो इनको बहुत हद तक नॉलेज होती है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये जो है मतलब बहुत हद तक गाइड करेगा
ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए जितने भी बाहर के प्रोजेक्ट्स इन्हें मिल रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट इन इंडिया, तो मेनली देखिए जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इस तरीके के इक्विपमेंट्स बनाती है कम्युनिकेशन में जो काम करते हैं, नेविगेशन में और सर्वेलेंस में। ये देखिए काफी हद तक अगर इंडिया में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक तो कॉस्ट कम आएगी और जो है फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो जो है हम उसे भी बचा पाएंगे, और जो फाइनल हमारा देखिए आत्मनिर्भर भारत की आपको पता है लगातार बात की जा रही, तो हम उसे भी अचीव कर पाएंगे। तो जितनी भी चीजें देखिए अगर हम इंडिया में बना सकते हैं, अगर हमारे पास टेक्निकल स्किल्स है तो हमें उसे ही यूज करना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली ये दोनों ने कोलैबोरेट किया है ताकि जितने भी बाहर के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, उसको जो है AAI उन्हें गाइड कर सके, क्योंकि उनको पता है आपको एक्सपर्टीज है एयरपोर्ट्स को हैंडल करने की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं AAI का जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये लोगो है। आगे बात करते हैं ओडिशा के जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने पहला प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस कोविड-19 पेशेंट्स जो है उसे इनॉग्रेट किया है एससीबी मेडिकल कॉलेज जो बेसिकली कटक के अंदर है। और इनॉग्रेशन के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा, जो कि काफी अच्छी चीज है। और अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है सीरियस कोविड-19 पेशेंट्स को ही ये दी जाएगी प्लाज्मा थेरेपी, यानी जिनकी देखिए सिचुएशन लगातार डेटेरियोरेट कर रही है तो उन्हें ही इस तरीके की प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। ठीक है, जो वैसे ही देखिए अपने आप ही जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है जो अपने आप ही ठीक रिकवर कर जाते हैं तो उनको इस तरीके की थेरेपी देने की जरूरत नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है टू प्रोवाइड एडवांस मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ द स्टेट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दूं मैं, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद ओडिशा तीसरा राज्य है जिसने ये प्लाज्मा बैंक की फैसिलिटी जो है वो लॉन्च कर दी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। क्लियर है, तो एक वहां के विजुअल्स है जब इन्होंने लॉन्च किया था वर्चुअली प्लाज्मा बैंक को। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन रेलवेज ने कहा है कि वो फुली इलेक्ट्रिफाइड कर देगा पूरे अपने सिस्टम को अगले 3.5 साल के अंदर। तो काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो इंडियन रेलवेज विल मूव टुवर्ड्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन द नेक्स्ट 3.5 इयर्स और 100% नेट जीरो ऑपरेटर के तौर पर ये काम करेगा अगले 9 से 10 साल के अंदर। ये बात कही है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक इवेंट के दौरान जिसे CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था। और अगर बात करें तो मिनिस्टर ने यह भी हाईलाइट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है जितने भी मेक इन इंडिया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स है उनको, एंड इज फुली कमिटेड टू मेक द इंडस्ट्री आत्मनिर्भर। जो मैंने देखिए भी आपको पिछले वाले अपडेट में बताया, AAI और BEL ने जो बेसिकली कोलैबोरेशन किया उसका भी देखिए एक मेन एम यही है कि जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स है जो कि सर्वेलेंस में काम आते हैं, कम्युनिकेशन में, उसको इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। और मिनिस्टर ने यह भी कहा, देखिए रेलवे मिनिस्टर ने, कि इंडिया हैज इन्वेस्टेड डीपली इन द ट्रांसमिशन सेक्टर फॉर द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्टर। आपको पता है देखिए रेलवेज पे इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी और लगातार देखिए हम कर ही रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो उसी में देखिए एक अच्छी अपडेट है कि अगले 3.5 साल में पूरा इलेक्ट्रीफाइड अगर हो जाता है सारा एरिया, तो इससे देखिए बहुत हद तक पोल्यूशन जो है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये देखिए पुराना विजुअल है जब रेलवे मिनिस्टर जो है एक इसी तरीके के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और आज का हमारा आखिरी अपडेट है वो है इंडिया और भूटान जो दो कंट्रीज है उन्होंने ओपन किया है न्यू ट्रेड रूट टू ईज कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज। आपको पता है देखिए इंडिया और भूटान आपस में जो है नेबरिंग कंट्रीज है, तो ट्रेड को और एनहेंस करने के लिए जो है भूटान में एक जगह है पसाखा और वेस्ट बंगाल में जायगांव, यहाँ इनके बीच में एक ट्रेड रूट ओपन किया गया है। और ये जो न्यू लैंड रूट है बिटवीन इंडिया एंड भूटान फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स डेस्टाइन्ड फॉर पसाखा इंडस्ट्रियल एस्टेट विल बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इससे ऑब्वियसली बात है देखिए ट्रेड और कॉमर्स में काफी हद तक बूस्ट मिलेगा। और जो भारत के एम्बेसडर है इन भूटान यानी रुचिरा कंबोज, उन्होंने हाईलाइट किया कि सिग्निफिकेंस इस स्टेप की और मेंशन किया है कि द न्यू ट्रेड रूट बिटवीन जायगांव एंड पसाखा विल फैसिलिटेट द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स और इट विल फर्दर स्ट्रेंथन द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। और इससे और ज्यादा रिलेशनशिप जो है इंडिया और भूटान की अच्छी होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये भी एक पुराना विजुअल है जब भूटान के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इंडिया के अंदर उन्होंने विजिट किया था। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो जो आज हमने अपडेट्स देखे। ठीक है, इससे पहले हमने बात की इंडियन रेलवेज की जिसका टारगेट है कि अगले वो 3.5 साल के अंदर अपने पूरे नेटवर्क को फुली इलेक्ट्रीफाइड कर देगा। फिर हमने बात की ओडिशा के सीएम की जिन्होंने पहला प्लाज्मा बैंक जो अपनी स्टेट के अंदर उसे इनॉग्रेट किया। और दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद ओडिशा ऐसा तीसरा राज्य बन गया जिसने इस तरीके से प्लाज्मा बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अगर बात करें AAI और BL के बीच में जो MOU साइन उन्होंने किया है फॉर कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया ही।
और आखिरी में हमने बात की जो WHO की गाइडेंस जो उन्होंने दिया है, एडवाइजरी इशू किया कि 140 टेस्ट पर डे पर बिलियन आप कम से कम कंडक्ट करें, तो उसमें जो है 22 स्टेट जो है या यूनियन टेरिटरीज इस फिगर को क्रॉस कर रहे हैं और उम्मीद है बाकी की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी इसको आगे इस फिगर को क्रॉस कर देगी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल जो हमारी क्विज है सैटरडे को, उसे आपको जरूर जो है व्यू करना है उस वीडियो को। उसमें 20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपके कितने स्कोर रहे वो आपको जरूर मेरे को बताना है, और अगर आपने अभी तक कोई वीडियो मिस कर दिया इस पूरे वीक की, वो भी जरूर आप वीडियो सेक्शन में जाके देख ले। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।